हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज आईजीकेओ ओलंपियाड की प्रिपरेशन करने वाले हैं क्लास 3 के लिए। हम लोग इस वीडियो में क्लास 3 के सेट सी को सॉल्व करने वाले हैं, जो क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है। पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ओलंपियाड के लिए, तो वही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहतरीन पीडीएफ मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, एकदम ऐसी पीडीएफ्स आपको एचडी क्वालिटी में कहीं पर नहीं मिलेंगे। मतलब बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल्स, एचडी क्वालिटी में वीडियोस एंड सब कुछ लाइव क्लासेस वगैरह भी होगी। ठीक है, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 400 रुपीज़ का कोर्स है, सिर्फ 400 रुपीज़ का कोर्स है। यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप कोई भी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑल ओलंपियाड के लिए हमारा कोर्स है, तो आप जाकर कोर्स को ज्वाइन कर लेना। बेहतरीन कोर्स है। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? विच जेमस्टोन इज जनरली ग्रीन इन कलर? कौन सा ऐसा जेमस्टोन है जो कि जनरली ग्रीन कलर का होता है? कौन सा ऐसा जेमस्टोन है जो कि जनरली ग्रीन कलर का होता है? तो ग्रीन कलर का तो भाई एक ही जेमस्टोन होता है ना, कि उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, इमरेल्ड। ठीक है, इमरेल्ड। आप इसको प्रोनाउंस अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, इमरेल्ड। ठीक है, इमरेल्ड। इमरेल्ड एक ऐसा जेमस्टोन है, एक ऐसा जेम है, एक ऐसा हीरा है जो कि जनरली ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, आप जब इमरेल्ड को देखोगे ना तो वो एकदम ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो यही एक हीरा है। आप इसको कहीं पर नोट कर लो। ठीक है, आप इसको कहीं पर नोट कर लो। इमरेल्ड इज अ जेमस्टोन विच इज जनरली ग्रीन इन कलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज रिलेटेड टू द टर्म ब्राइटनेस? ब्राइटनेस। ठीक है, मोबाइल में आपके ब्राइटनेस का एक ऑप्शन होता है ना, ब्राइटनेस हम लोग बढ़ाते घटाते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा डिवाइस है जिसमें ब्राइटनेस आता है? तो देखो भाई, प्रिंटर में भाई ब्राइटनेस का क्या ही काम है? स्पीकर्स में भाई क्या ब्राइटनेस? यहाँ पे स्पीकर तो सुनने के लिए होता है ना भाई, इसमें ब्राइटनेस का क्या बात है? स्कैनर, स्कैनर में भी ब्राइटनेस का कुछ होता ही नहीं है। ऐसे मॉनिटर में होता है। अरे भाई, मॉनिटर मतलब कंप्यूटर, आपने देखा है? कंप्यूटर देखा है? तो कंप्यूटर का जो वो स्क्रीन होता है ना, उसी को बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, तो मॉनिटर है ना, मॉनिटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहाँ पे ब्राइटनेस अगर को बढ़ा दोगे तो फिर है ना, तो आपको अच्छे से दिखेगा। ब्राइटनेस अगर कम रखोगे आप पढ़ भी नहीं पाओगे क्या लिखा हुआ है। तो मॉनिटर है ना, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। आई होप क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। आप सबने क्रिकेट खेला है? खेला ही होगा ऑब्वियसली। तो क्रिकेट में अगर मान लो इफ अ बॉलर स्टेप्स ओवर द क्रीजेस वाइल बॉलिंग, व्हाट इज इट कॉल्ड? ठीक है, बॉलर क्या करता है? स्टेप ओवर द क्रीजेस, क्रीज के ऊपर वो बॉलिंग करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो फुटबॉल के, क्रिकेट के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिकेट के लैंग्वेज में बोलते हैं नो बॉल। हम लोग उसको नो बॉल मानते हैं, है ना, नो बॉल बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा तो आपको आइडिया होगा, है ना। मैं आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आप सब कुछ नोट करते जाओ। ठीक है, साथ ही साथ नोट करते जाओ, पढ़ते भी जाओ, नोट भी करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और ये एकदम एचडी क्वालिटी के मतलब मैंने पीडीएफ्स तैयार किए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली और भी बहुत सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे हमारे कोर्स में। स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड के मामलों में। ये अच्छा मैटर नहीं करता कि आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हो या कितना अच्छा पढ़ रहे हो, मैटर ही नहीं करता। आप कैसे पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। और ये तो जनरल नॉलेज का ओलंपियाड है, मतलब यहाँ पर आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे समझना नहीं है, याद करना है। समझना भी है थोड़ा बहुत, लेकिन याद करना है, रटना है चीज़ों को। ठीक है, द एनिमल सोन इन द पिक्चर। अच्छा, यहाँ पे पिक्चर मैंने दिखा नहीं पाया, ग्रेट ऑक का पिक्चर है। ठीक है, बिकेम एक्सटेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर हंटिंग, व्हाट इज इट्स नेम? तो इसका नेम क्या है? इसका नेम है ग्रेट ऑक। ठीक है, ग्रेट ऑक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेट ऑक। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट अक बोलते हैं, AU के अक। ठीक है, देखो आप गूगल पर जाकर सर्च करके देख लो। ठीक है, गूगल पर सर्च करके देख लो ग्रेट अक कैसे दिखता है ना। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एनिमल की पिक्चर नहीं दिखा पाया। एनिमल का नाम है ग्रेट अक। ठीक है, एक एनिमल है, एक जानवर है। ग्रेट अक एक जानवर, एक एनिमल का नाम है। आप गूगल कर लेना। ठीक है, गूगल में सर्च करना ग्रेट अक, आपको उसकी फोटो दिख जाएगी। तो जो ग्रेट अक है ये क्या है? बिकेम एक्सटेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर हंटिंग, है ना, ओवर हंटिंग। ठीक है, व्हाट इज इट्स नेम? तो ग्रेट अक हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मेन फंक्शन? मेन फंक्शन क्या है
ऑफ द व्हीकल। व्हीकल मतलब ये व्हीकल मतलब होता है गाड़ी, गाड़ी है ना, ये सब व्हीकल आती, कार, मोटरसाइकिल, ये सब व्हीकल में आ जाती है, ठीक है। गाड़ियाँ है ना, व्हीकल को हिंदी में बोलते हैं गाड़ियाँ। सोन इन द पिक्चर, ठीक है। पिक्चर में यहाँ पे आपको दिखा नहीं पाया, बट ये सबमराइन की पिक्चर थी, ठीक है। तो सबमराइन में क्या होता है, मेनली अंडर वाटर है ना, पानी से रिलेटेड काम होता है। टू ट्रैवल अंडर वाटर फॉर मिलिट्री और रिसर्च पर्पसेस, ठीक है। पिक्चर आप देखते तो आप समझ जाते हैं ना, पिक्चर में आपको दिखा नहीं पाया, आप गूगल कर लेना, ठीक है। ये गूगल कर लेना, आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है, या फिर मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 का तो यहाँ पे मॉनिटर हो जाएगा, ठीक है। ब्राइटनेस जो है वो मॉनिटर में, यहाँ पर स्क्रीन में ब्राइटनेस से मतलब होता है ना, यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो अच्छे से दिखता है, तो यहाँ पे मॉनिटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको दिखा दिया पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 5 का दिखा देता हूँ। अब आया ही हूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी दिखाई देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का ये देख लो, ग्रे टक को देख लो। ग्रे टक को आपको देखने की इच्छा थी, ये देख लो ग्रे टक ऐसा ही दिखता है, ठीक है। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 5 का पिक्चर देख लो, ये है पिक्चर, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है, मेन फंक्शन क्या है इस व्हीकल का, ये व्हीकल है ना भाई, ये एक गाड़ी है ना जो चलती है, ठीक है। सोन इन द गिवन पिक्चर, तो ये क्या दिखाया गया है हमको, टू ट्रेवल अंडर वाटर फॉर मिलिट्री और रिसर्च पर्पसेस। हम लोग इसका इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इसका मेन फंक्शन यही है। हम लोग इसको कब इस्तेमाल करते हैं, मिलिट्री फंक्शंस वगैरह के लिए, ठीक है। आई होप क्लियर है ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है, व्हेन यू पैडल अ बाईसाइकिल, जब आप बाईसाइकिल को पैडल करते हो ना, बाईसाइकिल में जब आप पैडल मारते हो, व्हाट टाइप्स ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। समझो बात को आप। काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है भाई मूवमेंट हो रहा है, मूव कर रहा है, मोशन हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन हो रहा है, मूव हो रहा है कोई भी चीज़। जब आप पैडल मारते हो बाईसाइकिल में ना, तो फिर आपकी बाईसाइकिल मूव करती है, चलने लगती है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। मूव जो कर रहा है ना, जो भी बॉडी मूव कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप चल रहे हो ना तो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तभी आप चल पा रहे हो, ठीक है। ऐसे समझो। तो कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, देखो अभी आप पैडल जब मार रहे हो ना, तो आप अपना मसल का ताकत लगा रहे हो, अपने पैरों का मसल का ताकत लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मस्कुलर एनर्जी, आपकी मसल में जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तोड़ तोड़ के समझो, अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग, बता दोगे क्या आप लोग भाई। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्साइटेड थ्रिल्ड। एक्साइटेड मतलब होता है भाई किसी भी चीज़ के लिए एक्साइटेड होना, है ना। जैसे अभी मेरी नई वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए आप लोग एक्साइटेड होगे कि नहीं होगे यार। इससे याद आया, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो डेफिनेटली कर लिया करो, तभी तो एक्साइटेड रहोगे, ठीक है। तो एक्साइटेड मतलब किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के लिए एक्साइटेड रहना। कोई मूवी के लिए आप एक्साइटेड रह रहे हो, आप खेलने के लिए एक्साइटेड रह रहे हो, है ना। मान लो आप ओलंपियाड में मान लो आप जीत चुके हो, ठीक है, आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है, तो अब आप एक्साइटेड होगे कि भाई आपको प्राइज़ मिलेगी, है ना। तो एक्साइटेड और थ्रिल मतलब भी वही होता है, एक्साइटेड थ्रिल मतलब भी वही, आप किसी भी चीज़ के लिए उत्सुक हो, है ना, एक्साइटेड हो, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है, थ्रिल्ड एक्साइटेड एक ही मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आलू पोस्तो, अच्छा आलू पोस्तो इस ट्रेडिशनल डिश इन विच इंडियन स्टेट, कौन से स्टेट में ये आलू पोस्तो होता है। नाम थोड़ा अजीब है ना, जब नाम अजीब है तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, तो आप लोग को तो ये नाम याद ही होगा, वेस्ट बंगाल का, है ना। तो वेस्ट बंगाल में ये आलू पोस्तो ट्रेडिशनल डिश है, वहाँ पे खाया जाता है आलू पोस्तो, है ना। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं आलू पोस्तो क्या होता है, आप में से किसी को आइडिया हो तो कमेंट्स में बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू ट्रैवल इन द स्पेस। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है क्वेश्चन इस बार रिपीट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इस बार या फिर अगले बार रिपीट तो होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा ऐसा पहला पर्सन है जो कि ट्रैवल किया है स्पेस में, पहला आदमी जो कि स्पेस में क्या किया, ट्रैवल किया है, ठीक है। देखो अगर आप मुझसे पढ़ के नहीं जाओगे ना, तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 सही करके आ जाओगे, है ना। अगर आप मुझसे पढ़ के नहीं जाओगे तो, लेकिन आप लोग मुझसे पढ़ के जा रहे हो तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन नंबर बी करोगे। कन्फ्यूज मत हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को टिक मार के आ जाते हैं, भाई नहीं 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 नहीं, रटो इस चीज़ को, कहीं पर लिख कर रखो इस चीज़ को। यूरी गैगरीन होगा, ठीक है, यूरी गैगरीन होगा, क्या होगा आंसर, यूरी गैगरीन होगा। यूरी गैगरीन पहले ऐसे आदमी हैं जो कि ट्रैवल किए थे स्पेस में ट्रैवल किए थे, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो है जो कि पहली बार चांद पर गए थे, राइट, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, है ना।
सब कुछ आपको याद रखा करो, है ना, सबका चेक करके रखा करो, कौन किसने क्या क्या किया है, सुनीता विलियम्स ने क्या किया, कल्पना चावला ने क्या किया, सर्च करो ये सब गूगल पर। तभी आपको ओलंपियाड में जीतना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, वरना छोड़ दो ओलंपियाड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है। विच ऑफ द गिवन एनिमल्स रिलीजियस इंक टू कन्फ्यूज प्रेडेटर्स एंड escape फ्रॉम देम। ठीक है, कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि इंक रिलीज करता है? भाई इंक रिलीज करता है, इंक, हाँ वही इंक जिससे आप लिखते हो, पेन में इंक होती है ना, वो इंक रिलीज करता है। ठीक है, इसे क्या होता है, कंफ्यूज कर देता है, ये प्रीडेटर्स को कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, और escape फ्रॉम देम। ओके, तो ऑक्टोपस का राइट आंसर है, ऑक्टोपस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑक्टोपस का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 से, कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द डैश इन अ हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखो सिंपल, देखो ये जो कॉमेट्स है ना, ये क्या होता है ना, स्पेस में बहुत चीज़ें उड़ती है, आप देखते होगे, है ना, स्पेस में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें से कॉमेट्स होता है ना, कॉमेट्स पत्थर जैसा ही कुछ होता है। ठीक है, ज़रा डिटेल में नहीं बताऊंगा, है ना, पत्थर जैसा ही कुछ होता है, जैसे समझो। तो वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? तो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, प्लैनेट्स तो रिवॉल्व करते ही है सन के अराउंड। ठीक है, प्लैनेट्स जो है ना वो तो सन के अराउंड रिवॉल्व करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे पत्थर वगैरह ये सब चीज़ें होती है ना, जो वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, उसको कॉमेट्स बोलते हैं, है ना, कॉमेट्स। आगे पढ़ोगे आप लोग डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वॉज द फर्स्ट टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, नाउ नॉन एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? ठीक है, यहाँ पे आपको दो बात सीखने को मिली। एक तो भाई क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ आपको, विश्वनाथन आनंद होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चेस के बहुत बड़े प्लेयर हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, चेस अगर आप खेलते हो तो आपको पता होगा ये नाम। ठीक है, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, अब ये एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको क्या मिला था, पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको क्या मिला था, रिसीव क्या हुआ था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, है ना। राजीव गांधी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो उनके नाम से एक अवार्ड है, तो वो अवार्ड उनको मिला था। लेकिन अब उस अवार्ड का नाम बदल चुका है, अब उस अवार्ड का नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉलिड अर्थ? देखो भाई, फिजिक्स तो होगा नहीं, है ना, आप फिजिक्स तो होगा ही नहीं, बॉटनी तो नहीं होगा, बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजी तो नहीं होगा, जियोलॉजी होगा। ठीक है, साइंस का ऐसा ब्रांच जहाँ पे हम लोग स्टडी ऑफ सॉलिड अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं। याद रखो, जियो मतलब अर्थ, देखो जियो है ना, GEO, इसको तोड़ो जरा, जियोलॉजी, तो जियो है ना, जियो मतलब अर्थ, ज्योग्राफी, जियो है ना, ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हो, अर्थ के बारे में पढ़ते हो ना भाई, सन इधर से घूमता है उधर से घूमता है। सोशल साइंस में क्या पढ़ते हो, ये चीज़ तो पढ़ते हो, तो अर्थ। ठीक है, तो जियोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। रियाद किसकी कैपिटल है, रियाद किसकी कैपिटल है, रियाद सऊदी अरबिया की कैपिटल है। सऊदी अरबिया की कैपिटल क्या है, रियाद है। सऊदी अरबिया की कैपिटल क्या है, रियाद है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? ठीक है, तो भाई विंड पाइप, नोज, लंग्स, ये सब तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। नर्व्स नहीं है, नर्व्स तो भाई नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया, नर्व्स जो है नर्वस सिस्टम का पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का थोड़ी पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द रूट्स सोन इन द गिवन पिक्चर आर कॉल्ड वाइड थिक रूट्स एट बेस ऑफ ट्रंक्स। पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बटरस रूट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बटरस रूट, है ना, बटरेस रूट, है ना, बटरेस रूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ, बटरेस रूट हो जाएगा। ये देखो आप पिक्चर देख लो, है ना, ये बटरेस रूट है ना, ये क्या है, बटरेस रूट है। ठीक है, क्लियर है। 17 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। विच अमॉन्ग द गिवन आइटम्स इज बायोडिग्रेडेबल, है ना, बायोडिग्रेडेबल इसमें से कौन सा है, तो भाई न्यूज़पेपर बायोडिग्रेडेबल है ना, न्यूज़पेपर है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल क्या हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। अ पर्सन हु diagnoses एंड ट्रीट्स आई डिजीजेस आर कॉल्ड एन,
एक ऐसा आदमी जो कि भाई ये ट्रीट्स करता है आई डिजीजेस को, मतलब आँख में जो भी आपका हो जाता है ना, आँख खराब हो रहा है, कुछ भी हो जाता है ना, तो ये जो चेक करता है इसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर तो बोलते हैं ना भाई। डॉक्टर में बहुत सारा चीज़ होता है ना, कोई डॉक्टर कान का देखता है, कोई डॉक्टर दांत का देखता है। जो डॉक्टर दांत का देखता है उसको क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट बोलते हैं, है ना। जो डॉक्टर दांत का इलाज करता है उसको डेंटिस्ट बोलते हैं। तो आँख का जो इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज़ को, क्या बोलते हैं? मैं तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा। ऑफ्थालामोलॉजिस्ट, ऑफ्थालामोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑफ्थालामोलॉजिस्ट है ना, ऑफ्थालामोलॉजिस्ट, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। ऑफ है थालाम, अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो आई एम सो सॉरी, ठीक है, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर लेना, ठीक है। ओपी ऑफ्थालामोलॉजिस्ट है ना, ऑफ्थालामोलॉजिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोल रहा है। स्टडी द गिवन पैटर्न्स केयरफुली, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स इन द पैटर्न। पिक्चर दिखाता हूँ आपको, ये रही पिक्चर, है ना, ये रही पिक्चर, देखो इस पिक्चर को। स्टडी द गिवन पैटर्न्स केयरफुली एंड फाइंड विल नंबर ऑफ कोन्स इन पैटर्न 4। पैटर्न 4 में कितने के नंबर ऑफ कोन्स होंगे ये बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक पैटर्न 1 में एक आइसक्रीम है, पैटर्न 2 में 1 2 3 4 आइसक्रीम है, ठीक है। पैटर्न 1 में एक आइसक्रीम है, पैटर्न 2 में 4 आइसक्रीम है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइसक्रीम है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइसक्रीम है, ठीक है। फिर पैटर्न 4 में कितने आइसक्रीम होंगे ये बताना है। एक चीज़ यहाँ पे समझ रहे हो आप, एक चीज़ यहाँ पे समझ रहे हो, एक सेकंड, हाँ क्या था, 1 था 4 था और यहाँ पे 9 था, ठीक है। तो इस पैटर्न 4 में कितने आइसक्रीम के कोन्स होंगी ये बताना है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, इससे आसान क्वेश्चन मैंने कभी देखा ही नहीं है। पैटर्न 1 इंटू 1 तो 1 ही आ जाएगा, एक आइसक्रीम है। पैटर्न 2 इंटू 2 2 4 हो जाएगा, 4 आइसक्रीम है। पैटर्न 3 गुना 3 करो, 3 मल्टीप्लाइड 3 करो, ठीक है। 9, देखो यहाँ पे 9 है, टोटल 9 आइसक्रीम्स है। तो यहाँ पर ये 4th पैटर्न है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 4 क्या होगा, 16 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे टोटल 16 आइसक्रीम के कौन होंगे, 16 करेक्ट आंसर है, 16। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16। समझे बात को कैसे किया हमने, समझे। अगर पैटर्न 1 है ना, पैटर्न 1 है तो उसमें एक आइसक्रीम है, तो एक को एक से गुना कर दो तो एक ही बचता है। फिर दूसरा पैटर्न 2 से 2 को गुना कर दो, 4 आइसक्रीम है। यहाँ पे 3 को 3 से गुना कर दोगे, तीसरे पैटर्न में आता है, तीसरे नंबर में आ रहा है ना, तीसरे नंबर में आ रहा है, तो 3 को 3 से गुना कर दो तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 9 आइसक्रीम्स है। यहाँ पर भी 4th नंबर पे आ रहा है, तो 4th को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 आ रहा है। ऐसे करके हमने किया, थोड़ा दिमाग लगाओ समझ में आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, लुसोंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कौन से इंडियन स्टेट में लोग लुसोंग फेस्टिवल को मनाते हैं, तो सिक्किम में मनाते हैं, ठीक है। कहाँ पे, सिक्किम में। सिक्किम का कैपिटल क्या होगा कमेंट्स में बताना, सिक्किम का कैपिटल क्या होगा कमेंट्स में बताना। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 में अब आ जाते हैं, ठीक है। ये पार्ट 3 है आपका ना, पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3 है ना। यहाँ पे हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स वाली क्वेश्चन है। विच टीम हैज़ वॉन टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक है, टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग। वुमेन्स प्रीमियर लीग को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, WPL, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025। कौन सी टीम ने जीता था टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग को 2025 में, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था, ठीक है। क्रिकेट वगैरह का आप खेलते हो तो आपको आइडिया होगा ये चीज़। हो सकता है इस बार 2026 से क्वेश्चन आ जाए, तो एक बार देख लेना, कमेंट आप लोग गूगल पर देख लेना, ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट टेबुले अवार्ड एट रिपब्लिक डे परेड ऑन जनवरी 26, 2025। कौन सा इंडियन स्टेट जीता था बेस्ट टेबल्यू अवार्ड, है ना, एट रिपब्लिक डे परेड में ऑन जनवरी 26, 2025 में, तो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश ने जीता था। उत्तर प्रदेश ये सब में हमेशा आगे रहता है जीतने के मामले में, है ना। कोई अगर उत्तर प्रदेश से तो कमेंट्स में बताना। हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, सबको पता है भाई, पैदा लेते आदमी को पता चल जाता है कौन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। खुद की कंट्री का तो सबको पता होता है, दूसरे की कंट्री को अगर आपको पता है तो आप बड़े आदमी हो, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है, यूके के प्राइम मिनिस्टर अभी करंट में कौन है, करंट में कौन है, मिस्टर खेर स्टार्मर, ठीक है, मिस्टर खेर स्टार्मर। याद रखना आप, यूएसए का याद रख लेना, यूएसए, अच्छा यूएसए में तो प्रेसिडेंट होता है,
ठीक है। तो वही यूएसए का प्रेसिडेंट को देख लेना, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है वो सब देख लेना, ठीक। 24 नंबर, इन इंडिया नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? आपसे ये नहीं पूछा जाएगा नेशनल अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, सबको पता होता है। आपसे ये पूछा जाएगा जो किसी को पता ना हो, बहुत कम लोगों को पता हो, नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं, ठीक है। नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हु इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? चीफ मिनिस्टर कौन है राजस्थान के? राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है ये पूछा जा रहा है। श्री भजन लाल शर्मा, श्री भजन लाल शर्मा, भजन करते रहते हैं। हाँ, लाइफ स्किल से क्वेश्चन है। इफ़ यू सी समवन मेट विथ एन एक्सीडेंट ऑन द रोड व्हाट शुड यू डू? मान लो कोई आदमी आपने देखा कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया रोड में, आप रोड में चल रहे थे, मान लो आपने देखा कि भाई रोड में किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करोगे ये पूछ रहा है। इग्नोर कर दोगे भाई, अरे एक्सीडेंट हुआ है जाने दो, अपना तो काम से काम है भाई, है ना, अपना तो काम से काम है, एक्सीडेंट दूसरे का हुआ है हमको क्या मतलब? क्या आप ये सोच के इग्नोर कर दोगे उस आदमी को? नहीं। क्या भाग जाओगे, देखोगे भाई एक्सीडेंट हो गया, भाई भाग जाओ एक्सीडेंट हो चुका है। कॉल एन एम्बुलेंस विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट, एम्बुलेंस को बुलाओगे, किसी बड़े आदमी का मदद भी लोगे, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है ना। मेक फन ऑफ हिम हर, अब वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लगी है, मर रहा है वो आदमी, अब आप हंसोगे, हाँ मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया, है ना, संस्कार वगैरह। हाँ, लाइफ स्किल सही है, ठीक है, लाइफ स्किल से क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू स्मेल गैस एट होम? मान लो आप गैस में हो, घर में आपने गैस का स्मेल आपको आ रहा है, ठीक है, सिलेंडर से स्मेल नहीं आता है गैस का, मतलब ये फटने वाला है, ऐसे करके कुछ सोचा जाता, माना जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक फैन, भाई वहाँ पे आपका गैस स्मेल कर रहा है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फैन को स्विच ऑन कर दोगे, अपना पंखा चला लोगे, पंखा चला के आराम से हवा खाओगे, मजा आएगा। समझो बात को। सिलेंडर आपने देखा है, सिलेंडर इस किचन में सिलेंडर होते हैं ना, सिलेंडर, उसको गैस बोल सकते हैं, तो वहाँ से अगर स्मेल आ रहा है ना, एक स्मेल आता है ना, ठीक है, वो अच्छा नहीं होता, स्मेल मतलब वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, वो ब्लास्ट कर सकता है, सिलेंडर जो ब्लास्ट हो सकता है, आप पूरा घर फूट सकता है ना, समझ रहे हो बात को। तो वही अगर आपको स्मेल आ रहा है तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फैन चलाओगे, पंखा चला के गैस, ये कुछ लॉजिक नहीं हुआ ना। एक एडल्ट को इन्फॉर्म करोगे, मतलब आपसे जो बड़े हैं जिसको ज़्यादा जानकारी है उसको आप इन्फॉर्म करोगे, हाँ बिल्कुल, आप अपने मम्मी पापा को बताओगे, अपने भैया दीदी को बताओगे, ठीक है। या फिर सारी विंडोज़ बंद कर दोगे कि हाँ भाई गैस स्मेल करे, सारे विंडोज़ बंद कर देते हैं, घर में ही रहेंगे, घर ब्लास्ट हो जाएगा, मज़ा आएगा। मत करना ये, है ना। क्या करना? इन्फॉर्म एन एडल्ट, है ना, एक एडल्ट को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प अस टू बिकम पंक्चुअल, है ना, टाइम का पक्का। तो क्या आपको मदद करेगा कि आप टाइम के पक्के बन जाओ? बाय सेटिंग अ डेली रूटीन, हाँ, बाय सेटिंग अ डेली रूटीन एंड फॉलोइंग अ टाइम टेबल। आप एक डेली रूटीन बना लो और टाइम टेबल बना लो कि भाई मुझे 6 बजे उठ जाना है ना, 7 बजे मुझे स्कूल जाना है, 8 बजे मुझे स्कूल में पढ़ाई करनी है ना, कुछ सब्जेक्ट वगैरह के हिसाब से, 11 बजे मैं स्कूल से आ जाऊँगा, 12 बजे मैं सो जाऊँगा, ठीक है, फिर 2 बजे मैं उठूँगा, फिर पढ़ना शुरू करूँगा, 4 बजे मैं ट्यूशन जाऊँगा, फिर रात में मैं आयुष भैया से पढ़ूँगा, ऑनलाइन ओलंपियाड की प्रिपरेशन करूँगा। ऐसे करके आप कुछ टाइम टेबल बना लो, तभी तो आप पंक्चुअल बनोगे ना। क्लियर है? बाकी सब ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। ऑप्शन नंबर यही सही है कि भैया आप डेली रूटीन बना लो, क्या करना है टाइम टेबल बना लो, उस हिसाब से आप पंक्चुअल बन जाओगे। 29 नंबर, इफ़ यू फाइंड अ मैथ्स प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व देन व्हाट यू डू? भाई सिंपल मुझे भेज देना क्वेश्चन, है ना, जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो क्वेश्चन मुझे भेज देना, बट ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई अगर आप मैथ्स सॉल्व कर रहे हो, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ आ गया, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस टाइम आप क्या करोगे? आप अपने दोस्त का देखिए छाप दोगे। मान लो आपको स्कूल के टीचर ने आपको मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया है कि मैथ्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करके आना, वहाँ पर आप एक क्वेश्चन में फंस गए, आपको डिफिकल्टी हो रही सॉल्व करने, प्रॉब्लम आ रहा है, हार्ड क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो उस टाइम में क्या करोगे? आप होमवर्क दिया है अब आपको, तो आप क्या करोगे? अपने फ्रेंड का जगह छाप लोगे, भाई मैंने होमवर्क तो बना लिया, बिना कुछ समझे। तो ये चीज़ मत करना। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द पेरेंट और टीचर, हाँ भाई, या तो आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से मदद ले लो, या तो अपने टीचर से मदद ले लो, ट्यूशन टीचर से ले लो, या फिर स्कूल टीचर से जाके ले लो, ठीक है। क्लियर है? 3 नंबर देखो, वी शुड डैश वेस्ट फूड एंड वाटर, वी शुड नेवर, है ना, नेवर एवर। अब भाई हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में आ चुके हैं,
है ना। पार्ट 4 में आ चुके हैं वीडियो के, है ना। IGKO अचीवर्स एक्सलेंस क्लास 3 सेट सी फाइनल रिव्यू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, है ना। यहाँ पे आपको अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन दिए गए हैं भाई, खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, है ना। सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर द ग्रुप ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो, ठीक है। क्या करूँ मैं, आपका आंसर बता दूँ क्या, या फिर आप लोग करोगे इसको खुद से। देखो नंबर 1 पे ग्रुप ऑफ दिखाना पड़ेगा, या मुझे आपको पिक्चर दिखाना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाओगे। दिखाता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अच्छा यहाँ पर भी तो पिक्चर दिखाया ही नहीं गया, पिक्चर है ही नहीं यहाँ पर, तो यहीं से समझ लो, है ना। पिक्चर वहाँ पे दिया ही नहीं है, क्या देखोगे, यहीं पे समझ लो। ग्रुप 1 में ग्रुप ऑफ हाइनिंग्स है, 2 नंबर में ग्रुप ऑफ स्पैरोस है, ग्रुप 3 में ग्रुप ऑफ शार्क्स है, 4th में ग्रुप ऑफ माइस है, माइस चूहा वगैरह, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन फॉर द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स किस में आएंगे भाई, देखो स्पैरोस तो पक्षी हो गए, स्पैरोस पक्षी हो गए, माइस ये चूहा हो गया, है ना, यहाँ पे चूहा हो गया, ठीक है। देखो आपको ना यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हार्ड लग रहे होंगे, जो 5 क्वेश्चन है ना बहुत आपको हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है ही भाई, ये अचीवर सेक्शन क्वेश्चन है। बड़े बड़े लोग यहाँ पे, बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे हाथ जोड़ लेते हैं, है ना। आप क्लास 3 के होने, क्लास 10 के बच्चे भी यहाँ पे हाथ जोड़ लेंगे भाई, उनसे भी सॉल्व नहीं होगा, इतना हार्ड क्वेश्चन आते हैं। मुझे भी एक बार सोचना पड़ता है इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो मतलब इस नाम ही है ना अचीवर सेक्शन, मतलब बहुत हार्ड आता है इसमें, ठीक है। बट चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो ग्रुप ऑफ हाइनीज को क्या बोल सकते हैं, क्रैकल बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्पैरोस को होस्ट बोलते हैं, ग्रुप ऑफ शार्क्स को सिल्वर बोलते हैं, ग्रुप ऑफ माइस को मिस्चीफ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको रट लो, कोई और ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई थिंक आई एम करेक्ट, आंसर से देख लें, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करो। देखो समझो बात को, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, द नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। जो नाइल रिवर है वो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, हाँ भाई सही बात है। नाइल जो रिवर है, विक्टोरिया फॉल्स इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, फॉल्स है। सी ऑफ ममरेरा इज द स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड, सही है, ये ट्रू है, ये 3rd नंबर ट्रू है। लेक बेनेक्सी इज द स्मॉलेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ट्रू है। 1, 3, 4 ओनली सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी टर्म्स रिलेटेड टू पोलो गेम कैन बी फाउंड इन द गिवन वर्ल्ड ग्रीड, ठीक है। वर्ल्ड फाउंड चक्कर मैलेट गोल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 यहाँ पे हमको 3 वर्ड मिला है, 3 ही वर्ड मिला है। दिखा देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप ओरिजिनल क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा, यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा, यहाँ से, है ना, यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ढूंढ दिया है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए मैंने यहाँ पे ढूंढ दिया है चक्कर मैलेट गोल, है ना। देखो ये चीज़ आपको तभी पता होगी जब आप, मतलब इसमें आपको अंदाजा ही लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, पर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या बोल रहा है, मिसेस सोमिया हैज़ 1000, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन सी बाय। मिसेस सोमिया के पास 1000 रुपये पैसे हैं, वो क्या क्या खरीद सकती है ये पूछ रहा है। मछली जो है, फिश जो है वो 150 रुपये का है, फिश जो है 150 रुपये का है, बर्गर जो है 35 रुपये का है, चेरी जो है 180 रुपये का है, चिकन जो है 500 रुपये का है, मिल्क जो 80 रुपये का है, वेजिटेबल्स जो है 200 रुपये का है। वो क्या क्या खरीद सकती है, देखो समझो, हिसाब लगाओ। क्या क्या खरीद सकती है वो भाई, 2 फीस, हाँ भाई 2 फीस तो खरीद सकती है। फिर 2 बॉल्स ऑफ चेरीज, नहीं भाई इतना तो बहुत ज़्यादा, 5 पैकेट ऑफ मिल्क बोल रहे हैं, देखो 5 पैकेट ऑफ मिल्क बोल रहा है। अरे यहाँ पे तो हिसाब दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 1060 रुपया, जो 1000 से कम हो उसके 1000 रुपया 1060 का कैसे खरीद लेगा, बताओ आप लोग। उसके पास 1000 रुपया पैसा है तो 1060 रुपया कैसे खरीद लेगा। तो 1000 से जो कम होगा वो गिनो, 1040 रुपया, नहीं भाई 890 रुपया, हाँ ये खरीद सकता है, ऑप्शन नंबर सी। 190 रुपये का ये खरीद, 890 रुपये का 890 रुपीज़ का ही खरीद सकता है। 1000 पैसे है ना, तो इतने खरीद ही सकता है और पैसा बच भी जाएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग डिवाइसेस गिवन इन द कॉलम 1 विद द फंक्शंस गिवन इन कॉलम 2 एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, CPU चीप प्रोसेस विद द गिवन अकॉर्डिंग, ओके 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 ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझो बात को, यहाँ पर आंसर दे दिया गया है। मैं आपको क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देख लो आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है, ये देख लो आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो ए वाला है ये किसके साथ मैच होगा, 2 वाले के साथ, है ना। और जो 2 वाला है वो बी के साथ जाएगा, 2 वाला जो है बी के साथ, है ना।
सॉरी मतलब बी वाला जो है वो 3 के साथ जाएगा और सी वाला जो है वो 1 के साथ जाएगा, है ना। ये मैच द फॉलोइंग का मैच करना है आपको, ठीक है। देखो मैंने आपको सारी क्वेश्चंस करा दिए, है ना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए, 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। इसी बात में आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सारी फ्रेंड्स को शेयर कर लो। जो लोग भी एसओएफ ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करें ना, सबको ये वीडियो भेज दो ताकि उनका भी भला हो जाए, है ना। कर भला तो हो भला। आपकी स्कूल ग्रुप है तो उसमें भी भेज दो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स में बता दो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चाहो तो कोर्स ज्वाइन कर लेना, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा।